ख़वातीन वाओ हज़रात, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं थर्ड अंपायर INDOPA के क्रिकेट और आज का मुकाबला किसी पाक भारत टाकरा से कम नहीं है। मैदान सज चुका है, तमाशाई छतों पर मौजूद हैं और टॉस जीता है हमारे सफ़ेद पहलवान ने। माशाअल्लाह नीब बल्ला की एंट्री ऐसी है कि जैसे कोई ओपनर छक्का मारकर ग्राउंड में आया हो। इसकी सफ़ेदी देखकर तो बॉलर भी लाइन भूल जाए, लेकिन इसका गुस्सा, तौबा तौबा, ये तो पहली गेंद पर ही हेल्प मांगने वाला खिलाड़ी है। ओह माई गॉड, ये देखिए जबरदस्त मुकाबला। गाय ने पहला ही बाउंसर मारा और खिलाड़ी जमीन बोस। रनअप इतना तेज कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये है गुस्सा, ये है पावर, इसे कहते हैं असली एनेगरी काऊ। यहाँ किसी की होशियारी काम नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ उसी का राज चलेगा। और अब मुकाबला मुंतकिल हो चुका है गलियों में। रनिंग बटूयन दी विक्टिस मुलाहजा फरमाए, पीछे पूरा मोहल्ला और आगे हमारी वाइट ब्यूटी। देखते ही कौन जीतता है ये ईद की रेस। एक तरफ तगड़े जवान और दूसरी तरफ ये बिखरा हुआ पहलवान। आज तो ईद का असली मजा यही है। ख़वातीन वाओ हज़रात, दिल थाम कर बैठ जाए क्योंकि मैदान जंग में कदम रख चुका है आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी नीब बल्ला। माशाअल्लाह, इसकी चाल देखो, इसका रूप देखो। ये कोई आम जानवर नहीं है जी, ये मंडी का बेताज बादशाह है। तालियां बजती रहनी चाहिए इस पहलवान के लिए, जिसने आते ही पूरे ग्राउंड में खलबली मचा दी है। ओहू, और ये देखिए जबरदस्त रनअप। गाय ने पहला बाउंसर मार दिया है। ओए बच के भाई, ये एनेगरी काऊ किसी के काबू में नहीं आने वाली। देखिए कैसे सींग हिलाकर वार्निंग दे रही है कि पीछे हट जाओ, वरना आज ईद से पहले ही तुम्हारी कुर्बानी हो जानी है। माशाअल्लाह, किया बिजली जैसी फिरती है, किया हाई वोल्टेज एनर्जी है। और ये रहा आज का सबसे बड़ा मुकाबला। आमने सामने ही दो तगड़े खिलाड़ी, लेकिन ये किया गाय ने तो उसे एक ही हट में क्लीन बुलेट कर दिया। जबरदस्त टक्कर, फुल एक्शन और अवाम का जोश वाओ खुरोश आसमान को छू रहा है। स्टेज लरज उठा है, लाइटें चमक रही हैं, लेकिन राज सिर्फ इस सफ़ेद पहलवान का है। भाई मानना पड़ेगा, उसकी टक्कर में वो पावर है जो बड़े बड़े ब्रज उल्टा दे। अब मुकाबला मुंतकिल हो चुका है गली नंबर 4 के स्टेडियम में। पीछे पूरा मोहल्ला और आगे हमारी वाइट ब्यूटी। रनिंग बटूयन दी विक्टिस मुलाहजा फरमाए, लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, कोई दीवार फलांग रहा है तो कोई कैमरा निकाले वीडियो बना रहा है। लेकिन याद रहे, ये गाय फोटोग्राफी की शौकीन नहीं, ये सिर्फ टक्कर मारने की शौकीन है। क्या ज़बरदस्त माहौल है जी, ईद की असली रौनक तो यही है। ख़वातीन वाओ हज़रात, नजरें जमाने और दिल थामने, क्योंकि आज आपके सामने वो आने वाला है जिसका नाम ही हैबत की निशानी है। ये कोई आम जानवर नहीं, यह कुदरत का एक शाहकार है, एक ऐसा पहलवान जिसे देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। माशाअल्लाह, इसकी सफ़ेदी, इसका कद व कामत और इसकी चाल ये बता रही है कि इस बार ईद का मैदान उसी का है। और अब देखिए, जब ये बिखरा हुआ नीब बल्ला मैदान में उतरता है तो ज़मीन लरज़ उठती है। इसकी आंखों में वो गुस्सा है जो किसी को करीब नहीं आने देता। देखिए कैसे ये रस्सीम को झटक रहा है, कैसे ये इंसानों के हुजूम को चरता हुआ निकल रहा है। इसे काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वो खिलाड़ी है जो अपनी मर्जी से चलता है और अपनी मर्जी से रुकता है। किया एनर्जी है, किया पावर है। आइए अब चलते हैं इस खतरनाक मोड़ की तरफ जहाँ मुकाबला आमने सामने है। एक तरफ इंसान की हिम्मत और दूसरी तरफ इस सफ़ेद देव का बेपनाह गुस्सा। देखिए, एक ही झटके में सब कुछ अलग पलट गया। जब ये सींग हिलाता है तो मौत सामने नजर आती है। ये वो लम्हा है जहां सांसें थम जाती हैं। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि उसके गुस्से का सामना कर सके। ये एक हकीकी एनेगरी काऊ का रूप है जो सिर्फ एक्शन जानती है। गलियों में एक ही शोर है, हर तरफ एक ही तस्करा। छतों पर चढ़े लोग और गलियों में भागते जवान, सब इस एक नज़ारे के असीर हैं। ईद तो आती है, लेकिन ऐसी रौनकें, ऐसी यादें और ऐसा थ्रिल सिर्फ इन तगड़े पहलवानों की बदौलत ही मुमकिन है। ये है वो जुनून जो हमें हर साल एक नए जज्बे से जोड़ता है। और ये देखिए, यहाँ एक भाई साहब ने सोचा कि वो खतरों के खिलाड़ी बनेंगे और गाय के साथ सेल्फी लेंगे। पर भाई जी, ये गाय कोई इंस्टाग्राम मॉडल नहीं है, ये तो बाउंसर मारने की शौकीन है। जैसे ही भाई ने पोज बनाया, गाय ने कहा, बेटा एदी तो लेते जाओ, और एक ऐसी टक्कर मारी कि भाई साहब सीधा थर्ड अंपायर के पास पहुंच गए। स्टेज पर ऐसा जलजला आया कि कुर्सियां हवा में और बंदे जमीन पर। माशाअल्लाह, किया हाई जंप लगाया है पहलवान ने।
लोग पूछ रहे थे कि वकास भाई, इस गाय के लिए क्या तोहफा लाए हो? तो जनाब, तोहफा ऐसा है कि देखकर आपकी आंखें खली रह जाएंगी। हम इसके लिए लाए हैं रंगीन पिटे और घंटियाँ। लेकिन जैसे ही हमने उसे पहनाने की कोशिश की, उसने हमें ऐसी घंटी सुनाई कि हमने सोचा भाई, तुम बगैर मेकअप के ही अच्छी लगती हो। ये गाय नहीं है जी, ये तो लेडी गागा है, उसे अपने नखरे ही पसंद हैं। अब शुरू हो चुका है ईद ओलंपिक्स। आगे आगे सफेद पहलवान और पीछे पूरा पाकिस्तान। एक अंकल बेचारा पुरानी चप्पल पहनकर भाग रहे थे, चप्पल वहीं रह गई और अंकल अगले मोहल्ले पहुंच गए। ये है वो एनर्जी जो सिर्फ ईद पर ही नजर आती है। लोग कहते हैं वर्जिश करो, हम कहते हैं बस एक बार ऐसी एनर्जी खाओ, गली में छोड़ दो, पूरा मोहल्ला फिट हो जाएगा। माशाअल्लाह क्या रेस लगी है जी। ख्वातीन वाओ हजरात, वो घड़ी आ गई जिसका पूरे मोहल्ले को इंतजार था। मंडी के हजारों जानवरों में से लाखों की भीड़ चीर कर वकास मुल्क लाया है एक ऐसा सफेद तूफान, जिसे देखकर बादल भी रास्ता बदल लें। लोग इसे गाय कहते हैं, हम उसे नील बल्ला कहते हैं। माशाअल्लाह इसकी एंट्री ऐसी थी जैसे कोई हॉलीवुड का हीरो अपनी शादी पर आ रहा हो। लेकिन याद रहे, ये हीरो जितना गोरा है, इसका दिल इतना ही काला है। मेरा मतलब है गुस्से वाला है। लो जी, जैसे ही गाड़ी का फटा खिला, नील बल्ला ने बाहर कदम रखा और पूरे मोहल्ले को सलामी दी। वो सामने खड़े उस्मान भाई समझ रहे थे कि शायद गाय उनसे हाथ मिलाने आई है, पर भाई जी, इसने ऐसा हाई फाइव मारा कि उस्मान भाई सीधा बराबर वाली दीवार पर जा चुके। माशाअल्लाह क्या पहली टक्कर थी। लोग कह रहे थे, वकास भाई ये तो चीते की रफ्तार से चलती है। मैंने कहा, भाई ये चीता ही है, बस उसने सफेद कोट पहना हुआ है। अब मंजर बदलता है। हमने सोचा इस पहलवान को जरा स्टेज पर ले जाकर इसका रोग दिखाएं। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी काऊ स्टेज पर चढ़ी, उसे लगा कि शायद ये कतील शिफाई का मुशायरा है और इसे दाद देनी है। फिर किया था, एक बंदे ने जरा सा हाथ किया लगाया, गाय ने उसे वो धोबी पचाड़ मारा कि स्टेज की लाइटें भी तौबा तौबा करने लगी। कुर्सियों वहाँ में, लोग जमीन पर, और हमारा नील बल्ला ऐसे खड़ा था जैसे कहे, कौन है अगला, आओ जरा मेरे सामने। लो जी, रस्सी टरवा ली गई है और अब शुरू हुई है मोहल्ले की सबसे बड़ी रेस। आगे नील बल्ला और पीछे आधा पाकिस्तान। एक बुजुर्ग हाथ में तस्वीर लिए दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह खैर, और पीछे से जब गाय गुजरी तो वो तस्वीर भूलकर 100 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आ गए। माशाअल्लाह क्या एनर्जी है। जो जवान जम नहीं जाते थे, वो भी आज ऐसे भाग रहे हैं जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जलसा हो। ये है वो ईद का तोहफा जो सिर्फ हम ही दे सकते हैं। लो जी, अभी मैच शुरू ही हुआ था कि नील बल्ला ने पावर प्ले का फायदा उठा लिया। वो सामने खड़े भाई साहब समझ रहे थे कि शायद गाय सिंगल लेने आई है, पर भाई जी, इसने तो सीधा हवाई शॉट खेला। ऐसी टक्कर मारी कि भाई साहब बगैर किसी भी राज्यसभा DRS के सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरे। माशाअल्लाह क्या पावर है। यहाँ किसी की बैटिंग नहीं चल रही, यहाँ सिर्फ इस एनर्जी काऊ की बॉलिंग चल रही है, और वो भी 160 की रफ्तार से। मंजर बदलता है, अब खेल पहुँच गया है स्टेज पर। यहाँ तो WWE और क्रिकेट का मिक्सचर चल रहा है। जैसे ही गाय स्टेज पर चढ़ी, एक शदर पहलवान ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन नील बल्ला ने दिखाया कि वो क्लीन बॉलिंग करना जानता है। एक जबरदस्त मूव और पहलवान साहब जीत। हमने रिप्ले में देखा, थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है, पहलवान साहब आउट, और गाय अभी भी नॉट आउट खड़ी सबको चैलेंज दे रही है। माशाअल्लाह ये स्टेज नहीं, ये तो रंग बन गया है। अब शुरू हुई है मोहल्ले की गलियों में फील्डिंग। आधा मोहल्ला स्लिप में खड़ा है और बाकी लॉन्ग ऑन पर। लेकिन नील बल्ला ने ऐसा गैप निकाला कि सबकी दौड़ें लगवा दी। वो पीछे भागते जवान ऐसे लग रहे हैं जैसे मिस फील्डिंग करके बाल के पीछे भाग रहे हूँ। एक बुजुर्ग ने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, पर गाय ने रिवर्स स्विंग दिखाई और बुजुर्ग बेचारा वहीं ढेर हो गए। माशाअल्लाह क्या एथलेटिक जानवर है जी। ओलंपिक्स वाले भी देख ली तो उसे गोल्ड मेडल दे दी। तो दोस्तों, ये था आज का हाई वोल्टेज मुकाबला। अगर आपको नील बल्ला की ये परफॉर्मेंस और मेरी ये कमेंटरी पसंद आई है, तो अपने भाई के चैनल थर्ड अंपायर INDOPA के क्रिकेट को अभी सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और माशाअल्लाह लिखना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपकी गाय ने कभी थर्ड अंपायर को बुलाने की नौबत आने दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और जीते रहो। जो भी शख्स खुलूस दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करे, अल्लाह करीम उसे जल्द अज जल्द अपने घर खाना काबा की ज़ियारत और हज की सआदत अता फरमाए। आमीन।